गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। जी, गंगा जी का पानी आज भी अमृत है, लेकिन इस अमृत में पहाड़ों से मिट्टी घुलकर आने लगी है। कारण है कि वहाँ पर एक छोटा बादल फटा, जिस कारण बादल के फटने से वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हुई और वहाँ से वहाँ के जंगलों से होते हुए जो पानी मिट्टी को बहाकर लेकर आया, इसी कारण अब गंगा जी का पानी पीले रंग का बह रहा है, जिसमें मिट्टी के कण मौजूद हैं। मिट्टी भी कुछ ज़्यादा आ रही है गंगा जी में, और श्रद्धालुओं के लिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पानी नहीं, ये गंगा जल है और गंगा जल में जो गुण होते हैं वही गुण आज भी विद्यमान हैं, जिससे श्रद्धालुओं के श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचेगी। वही गुण आपको मिलते रहेंगे। लेकिन गर्मी का मौसम इतना, चूँकि आज 28 मई हो चुकी है और गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी है, और जिस कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु नंगे पैर श्रद्धा स्वरूप वो निकलते हैं और नीचे से जो है वो पत्थर, जमीन, ये सब तप रहे हैं। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है ये 9 तपा है, और 9 तपे में 9 दिन तक जो है वो ज़मीनें काफ़ी तप जाती हैं गर्मी की वजह से, और इसी कारण श्रद्धालुओं के पैरों में जो है काफ़ी जलन उनको महसूस हो रही है। लेकिन इस पर श्रद्धा जो है वो भारी पड़ रही है, और श्रद्धालु गंगा जी नहाने में जो है वो काफ़ी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और गंगा जी के ठंडे ठंडे जल में डुबकी लगाकर काफ़ी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ पर रोज़ाना करीब 30,000 के करीब श्रद्धालु वो यहाँ स्नान के लिए आते हैं, और लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। और लाखों श्रद्धालु जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वो इसलिए यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं कि गंगा मैया हमारी मनोकामना पूर्ण हुई और हम अब दोबारा आपके दर्शन के लिए और यहाँ डुबकी लगाने के लिए आपके जल में, ताकि हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। तो इसलिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफ़ी श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं,
जिस कारण यहाँ सनातनी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन यहाँ कभी मौसम श्रद्धा पर भारी नहीं पड़ा। और श्रद्धालुओं में काफी जोश देखने को मिलता है गंगा मैया के प्रति, गंगा मैया के जल के प्रति। और यहाँ से श्रद्धालु पूरे भारत से नहीं अपितु देश विदेश के श्रद्धालु भी यहाँ श्रद्धा स्वरूप आते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने को अहोभाग्य समझते हैं और मनोकामना लेकर जाते हैं कि हम दोबारा यहाँ दर्शनार्थ आए और गंगा मैया में डुबकी लगाकर कुछों का मानना है कि यहाँ पापों का भी प्रायश्चित किया जाता है। तो काफ़ी श्रद्धालु इसी के मद्देनज़र यहाँ आते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और भविष्य में पाप न करने की कसम लेकर जाते हैं। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ अपनी बीमारियों से परेशान होकर आते हैं और कसम खाते हैं कि हे गंगा मैया मेरी बीमारी दूर कर दो और मैं आज से प्रण करता हूँ कि किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्वस्थ कर दो। तो ये काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी श्रद्धानुसार यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बार बार कहने के बावजूद भी काफ़ी श्रद्धालु वो यहाँ गंदगी फैलाते हैं और कोई पॉलीथीन गंगा जी में डाल देता है, तो कोई काफ़ी मतलब जो कचरा डाल देता है, जिससे गंगा जी का जल जो है वो दूषित होता है, जिससे श्रद्धालुओं के श्रद्धा पर ठेस पहुंचती है। इसलिए सभी जो श्रद्धालु हैं सभी से हमारे चैनल द्वारा यह निवेदन है कि गंगा जी को दूषित होने से बचाएं व यह इधर उधर का जो कचरा वो गंगा जी में ना बहाएं और गंगा जी को पवित्र रहने दें, उसको दूषित होने से बचाएं। तो यही हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं और इसका भी विकल्प होना चाहिए कि यहाँ पॉलीथीन पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। यह अपील है और
श्रद्धालुओं से निवेदन भी है कि वो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे गंगा मैया का जल दूषित हो। गंगा मैया का जल दूषित होगा तो उसमें जो भी श्रद्धालु स्नान करेगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए गंगा जी को स्वच्छ बनाने में सभी श्रद्धालु सहयोग करें। वो यहाँ श्रद्धालु गंगा जी के जल में डुबकी लगाकर काफ़ी इस गर्मी के मौसम में और ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाकर अपने को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। इस भरी तपती दोपहरी में भी श्रद्धालुओं में बड़े जोश का संचार भरा हुआ है और यहाँ श्रद्धालु पूरे विश्व से स्नान के लिए आते हैं। ज़्यादा संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की होती है और इन श्रद्धालुओं से ही यहाँ काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चलती है, जो काफ़ी दूर दूर से रोजी रोटी के लिए यहाँ आते हैं अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। तो इन श्रद्धालुओं से ही उनके घर का चूल्हा जल पाता है। यहाँ पूरे हरिद्वार में आपको जगह जगह सड़क किनारे स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा। अनेक स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ कई प्रदेशों के आपको खाने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ ज़रूरी है, अच्छा एक बात और देखने के लिए यहाँ ज़रूर मिलेगी कि जितने भी हरिद्वार या उत्तर प्रदेश के जो भी सड़क के किनारे अपने खोमचे या ठेले लगाकर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें बेचते हैं, वह पत्तों के दोने बनाकर उनमें परोसते हैं, ना कि पॉलीथीन बैग में। तो यह बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से दूसरे प्रदेशों को सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे ये पत्तों के दोने बनाकर चाट पकौड़ी बेचते हैं, उनमें रख कर के देते हैं, परोसते हैं, वैसे ही अन्य प्रदेशों में भी पॉलीथीन के बैग जो यूज करते हैं उनको ना इस्तेमाल करें और उनकी जगह पेड़ों के
पत्तों के दोने बनाकर उनमें परोसे, तो जिससे उसका स्वाद भी बढ़ता है और जो पोल्यूशन है उसका भी खतरा वो ख़त्म हो जाता है। तो आज 28 मई आप देखें कितनी गंगा किनारे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इस भरी गर्मी में, झुलसा देने वाली गर्मी में, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाते ही उनकी यह है झुलसा देने वाली गर्मी, गंगा जी का जल ठंडक प्रदान करता है और वो यह भूल जाते हैं कि अभी हम कितनी गर्मी में झुलसते हुए आए हैं। यहाँ आकर उनके दिल और दिमाग और शरीर को इतनी ठंडक प्रदान गंगा मैया करती है कि वह सब दुख दर्द भूल जाते हैं। तो यहाँ आप भीड़ देख ही रहे हैं कि पुल पे भी काफ़ी भीड़ है और जितने भी हरिद्वार में घाट बने हुए हैं उन सभी पर इन दिनों चूँकि गर्मी का मौसम है और सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं गर्मी की वजह से, ताकि बच्चे गर्मी में बाहर ना निकलें। लेकिन अब उन बच्चों की मौज आ गई है, उन बच्चों की मौज हो गई है, क्योंकि अब उनके परिजन उनको एक तरह से पिकनिक कह लीजिएगा, जो कि बच्चों के लिए बाहर घूमना ही पिकनिक होती है। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब गंगा जी में जाकर और ठंडे ठंडे पानी में इस भरी दोपहरी गर्मी में डुबकी लगाते हैं और उनको ठंडक मिलती है। और उनको बड़ा विचित्र अनुभव मिलता है। साथ ही साथ उनको यह भी शिक्षा मिलती है बच्चों को, क्योंकि हमारी नींव अगर मजबूत होगी तो पेड़ भी फिर उतना ही विशाल वट वृक्ष बनेगा। तो उनको यहीं से यही शिक्षा मिलती है कि गंगा जी क्या है, गंगा जी का महत्व क्या है। चूँकि परिजन बताते हैं उनको कि बेटे गंगा जी एक पवित्र स्थान है, यह हरिद्वार, जहाँ से ये गंगा जी बहती हैं और इसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के जो हमारे कर्म हैं वो कटते हैं और यहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है। वह जितने भी हमारे दुख दर्द, जन्मों जन्मों के दुख दर्द हैं वह समाप्त होते हैं। तो यह बच्चों में जो है यह दिमाग में डालना ही बहुत बड़ी बात है। उनको गंगा जी व यहाँ की संस्कृति के लिए उनके दिमाग में संस्कृति क्या है,
भारतीय संस्कृति में गंगा जी का स्थान क्या है, तो यह है बच्चे जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ और इसका महत्व क्या है। तो ये बखूबी परिजन बताते हैं, जिससे हमारे बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। यह भी एक बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को पिकनिक के साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में भी जानने का मौका मिलता है और स्कूल में जाकर वो अन्य बच्चों को भी फिर इस बारे में बताते हैं। तो यहीं से संस्कृति को आगे बढ़ाने की शुरुआत होती है। और देख रहे कितनी भीड़ है यहाँ पर। जितने भी आज की तारीख में घाट मिलेंगे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, वहाँ सब पर आज भीड़ है। तो आप ये सामने देख रहे हैं घाट पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और इस मटमैले गंगा जी के जल में लोग खूब डुबकियां लगा रहे हैं इस तपती दोपहरी में, इस भरी गर्मी में, और ठंडक महसूस कर रहे हैं। ये देखिए पानी जरूर मटमैला है। वो जो 2 महीने पहले स्वच्छ जल बहता था गंगा जी का, बिल्कुल निर्मल साफ सुथरा, वैसा तो अब नहीं है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर से पानी में मिट्टी घुलकर इस जल में वो आनी शुरू हो गई है। तो लेकिन श्रद्धालुओं के लिए उनकी श्रद्धा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंगा जल तो निर्मल, स्वच्छ, दिल को सुकून देने वाला, मन को सुकून देने वाला और मुक्तिदाता जल है। चाहे इसमें मिट्टी मिलकर आए पहाड़ों से, चाहे पत्ते बहकर आए, लेकिन जल तो जल ही रहेगा, वो भी गंगा जी का। तो देखो कितना गंगा जी का तेज बहाव है। तो ये गंगा जी का तेज बहाव जो वो इसी कारण है कि चूँकि वो बादल फटा है और बादल फटने की वजह से काफ़ी पानी भारी मात्रा में वो पहाड़ों पे से होकर आ रहा है जहाँ पर वो बादल फटा था। वो लेकिन ये अच्छी बात है कि बड़ा बादल नहीं फटा, वो छोटा ही बादल फटा था। अगर बड़ा बादल फटता तो बाढ़ की इस स्थिति हो सकती थी यहाँ पर, और आपको भीड़ भी कम देखने को मिलती श्रद्धालुओं की। लेकिन अब यहाँ पूरा आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु, और तैर कर जो है वो काफ़ी दूर दूर तक निकल जाते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं से अपील है कि जिनको तैरना नहीं आता वो जो ये स्टील की रेलिंग बनी हुई है इसके अंदर ही अंदर वो स्नान करें, इसके बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि बहाव तेज है पानी का। तो ऐसे में जो है
जान जोखिम में न डालें और रेलिंग के अंदर ही अंदर स्नान करें और स्नान कर अपने आप को धन्य समझें कि हे गंगा मैया, आज हम आए हैं और आगे भी हमें इसी तरह गंगा स्नान के लिए बुलाते रहना। जय श्री जय जय।